बीवी की खिदमत पर तो खैर बहुत बड़ा ताना मिलता है। अगर ये ऐब होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के काम करते। वो आपके 100 काम करवाती हैं। जिनके पास माल वसाइल होते हैं वो बीवी को गाड़ी ले जाओ, बच्चे तुम लाओ, तुम छोड़ो, बाजार तुम जाओ, सामान तुम लाओ, ये काम तुम्हारा था कि उसका? तो कभी अगर वो कहे कि भाई आज साथ मिलो और कपड़े दो, इसको अपनी शान के खिलाफ समझते हो। कलमा किसका पड़ा है? तो फत्तबिऊनी का तकाजा क्या है? अगर वो कभी, अब आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह करे हमारी बीवियां ऊपर जो अगर आई हैं तो सुने ही ना इस बात को, कहीं जाके कहीं ना शुरू कर दें, आओ आज कपड़े धोते हैं। यही मुआशरत है, घर जन्नत बन जाए। ये जो एक दूसरे को खींचातानी है हुकूक की, हुकूमत की, इख्तियार की, जिस घर में ये जंग खत्म हो जाए वो कैसा घर होगा? आदमी घर में दाखिल हो वो इसका इंतजार कर रही हो, और ये काम पे हो तो घर जाने का इंतजार करता हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं मैं तुम्हें जन्नती औरतों की खबर ना दूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अर्ज करते हैं कालू बला या रसूल, अल्लाह के रसूल फरमाएं। आप इरशाद फरमाते हैं वो औरत जो अपने खाविंद से मोहब्बत करती है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली है, और जब इसके खाविंद को, इसके शौहर को गुस्सा आए तो ये इसके पास बैठ जाए, इसका हाथ थामे, अपना हाथ इसके हाथ में रखे और कहे कि जब तक आप राजी नहीं होंगे मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं उठूंगी नहीं यहां से। गोया शौहर को हर सूरत मनाने वाली ये है जन्नती औरत। नाराज होके अपने माँ बाप के घर जाने वाली जन्नती हो सकती? उसे आजाद छोड़ जाए, वो फितने का शिकार हो जाए। होते हैं कि नहीं होते? 4-4, 6-6 माह के लिए इतनी बात पे अड़े होते हैं। वो कहता है वो खुद आ जाए, वो समझती है ये लेने आए। इतनी सी बात पे घर किसका खराब हो रहा है? और दोनों को शैतान वरगला रहा है, क्योंकि शैतान अपने उस चेले से सबसे ज्यादा राजी होता है जो मियां बीवी के दरमियान तफरीक पैदा करवा देता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम आप भी नाराज हुए, खवातीन आई, आपके पास माल आ गया है तो हमें भी दें, हम भी कुछ बनाओ सिंगार करें। इंतहाई सादा जिंदगी गुजार रही है, हमारी जिंदगी भी बदले, हम भी बनाओ सिंगार करें, हमारे पास भी जेवरात हूं, हमारे पास भी बेहतरीन लिबास हो। मुतालबा गलत नहीं है, शौहर से बीवी वसाइल हूं तो तलब कर सकती है, लेकिन जिससे मुतालबा किया जा रहा है उसकी शान कुछ और है। आसमान से पैगाम आया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, अगर तुम दुनिया और दुनिया की जीनत चाहती फतआलैन, आ जाओ, उम्मत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, ये घर नहीं चलेगा, इस घर में दुनिया नहीं आ सकती। आपने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, उठे और जल्दी से लोगों की गर्दनें फलांगते हुए आप अपने घर चले गए। लोग परेशान हैं। जब आप थोड़ी देर बाद आए तो आपका चेहरा खिला हुआ था। लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, आज क्या मामला था? आप फरमाते हैं नमाज के दौरान मुझे ख्याल आया कि मेरे घर में सोने की एक ढली पड़ी हुई है और मैं चाहता नहीं था कि मोहम्मद इस दुनिया से चला जाए, उसके घर में सोना। ये जिंदगी है आपकी। कहा माल आया है, माल तो आया है बांटने के लिए, लेकिन तुम चाहती हो तो ले लो, लेकिन जाना पड़ेगा, यहां नहीं रह सकती। इसी दौरान अल्लाह के रसूल घोड़े से गिर गए और आपके पांव को मोच आ गई। बातचीत खवातीन से चल रही थी, उनसे आपने इसी दौरान ईला किया। जो चबूतरा था उस पर जो हुजरा था उसमें आप मुंतकिल हो गए। आप मुंतकिल हुए, ईला किया है आपने, 1 महीना इनसे अलग होने का फैसला किया है। खवातीन इंतजार कर रही। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ लाए, आके आपके गुलाम रिबा से कहा कि इजाजत लो, मैं अंदर जाना चाहता हूं। उन्होंने जाके पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो पाँव आपका जो है वो उस पर मोच आई थी, फिर आपको खवातीन के साथ कुछ मलाल भी था, ईला भी किया है, अलग भी रहना चाहते हैं। आप खामोश रहे। रिबा ने कहा कि इजाजत नहीं। अब वो भी उमर हैं, बुलंद आवाज से कहते हैं रिबा अंदर जाओ और अल्लाह के नबी से दरखास्त करो कि मैं आना चाहता हूं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर की ये आवाज सुनी तो कहा आने दो। आए हैं, देखा नबी पाक एक चटाई पर लेटे हो, यही मौका है आप रो पड़े। कहा उमर क्यों रोते हो? कहा कैसे हो, किस तरह, तो अल्लाह के दुश्मन होकर राहत और आराम वाली जिंदगी गुजारें और अल्लाह का महबूब हबीब यूं चटाई पे सोया हो। कहा ये पसंद नहीं करते कि वो दुनिया में ऐश कर ले और हम आखिरत में। पूछा अल्लाह के नबी आपने इनको तलाक दे दी? नहीं। अल्लाह के रसूल फिर मैं लोगों को बता दूं, सारा माशरा, सारा मदीना परेशान है कि आपने शायद बीवियों को छोड़ दिया। कहा जाओ बता। जो आपके इस मौजू से मुतल्लिका बात बताने लगा था। 29 दिन हुए, नीचे उतरे तो अम्मा जी पूछती हैं महीना तो पूरा नहीं हुआ, अभी तो 29 दिन हुए। और आप मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं आयशा महीना तो पूरा हो जाता है, 29 दिन का भी महीना होता है। खुद ही मान गए जो मेरे तुम्हारे लिए सबक है वो क्या है। बीवियों ने मिन्नतें जाकर नहीं की, अल्लाह के नबी खुद मान गए, खुद नीचे उतरे। फत्तबिऊनी का दर्स ये है कभी कभी खुद भी मान जाया करो, जरूरी तो नहीं है कि उनसे मिन्नतें करवाओ। घर से बाहर से होके आए हो, गुस्सा टल गया, वापस आओ, मोहब्बत से बात करो, खत्म कर दो मामले को। ये अना के चक्कर में घरों को जहन्नुमजार बना देते हो। यकीन जानो बड़े बड़े मजहबी लोग, मजहबी खानदान
بچے برباد ہو گئے، مرد برباد ہو گئے، عورتیں برباد. جب تم اس کے ساتھ یہ رویے کرتے ہو، اب ایسے معاملات سامنے آنا شروع ہوئے. جب تم ناراض ہوتے ہو، تربیت تو ہے نہیں، دینی ماحول کہیں ہے نہیں، وہ کسی اور کی طرف مائل ہو جاتی ہے. یہ جو شادی شدہ عورتوں کی کرپشن اس وقت پاکستان میں سب سے ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے، کبھی آپ نے غور کیا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ میاں بیوی کا کمزور تعلق ہے.